भारत पाक तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल ने पीएम मोदी से की मुलाकात। करीब 40 मिनट तक चली मीटिंग। कल नौसेना प्रमुख ने की थी मुलाकात। एचएसजीएमसी के 9 मेंबरों के चुनाव में सरकार नहीं देगी दखल। सीएम सैनी के साथ निर्वाचित सदस्यों की मीटिंग के बाद बोले जगदीश सिंह झिंडा। 9 सदस्यों को चुनने के लिए आज होनी है मीटिंग। सीएम सैनी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलती रहेगी Z+ सुरक्षा। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, कैबिनेट मंत्री अनिल विज और जज जगदीप सिंह को Z कैटेगरी की सुरक्षा। यमुनानगर में वन विभाग की टीम पर खैर तस्करों ने की फायरिंग। वाल बचे कर्मचारी जूते, शॉल और आरी छोड़कर हुए फरार। गुरुग्राम में जलभराव पर एक्शन में मंत्री राव नरवीर सिंह। 19 जलभराव प्वाइंट का किया दौरा। कहा अब पानी रुका तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उल्लू ऐप के कार्यक्रम हाउस अरेस्ट पर बढ़ा विवाद। एजाज अहमद पर एफआईआर दर्ज होने पर भड़की कंटेस्टेंट गहना वरिष्ठ। कहा बॉलीवुड के बड़े कलाकारों पर भी दर्ज हो एफआईआर। महेंद्रगढ़ के नारनौल में थाने में 8 साल की अनु को एसएचओ की कुर्सी पर बिठाया। कक्षा तत्परता कार्यक्रम के तहत छात्रों ने लिया थाना और डाकघरों का जायजा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ आज अहम मीटिंग हुई है। एचएसजीएमसी के सदस्यों की सीएम के साथ बैठक हुई है। सीएम के साथ बैठक के बाद जगदीश सिंह झिंडा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम के साथ हमारी बहुत अच्छी मीटिंग रही। 9 मेंबरों के चुनाव में अब सरकार दखल नहीं देना चाहती है। एचएसजीएमसी के सदस्यों पर मेंबरों की जिम्मेदारी छोड़ी गई है। 9 मेंबर चुनने के लिए मेंबरों की आज मीटिंग होनी है। आम सहमति से 9 मेंबरों का चुनाव होगा। अगर सहमति नहीं बनती है तो चुनाव आयोग से दोबारा अगली तारीख ली जाएगी। वहीं निर्विरोध मेंबर चुनी गई एडवोकेट अमनप्रीत कौर ने साफ कर दिया है कि अब जल्द अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि एचएसजीएमसी के 9 मेंबर हैं। 2 मेंबर सिख स्कॉलर हैं, 2 महिला सिख मेंबर हैं, 2 सिंह सभा गुरुद्वारा साहब के अध्यक्ष हैं, 3 मेंबर एससी और बीसी हैं। 1 एससी और बीसी मेंबर का होना जरूरी है। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की आज अहम मीटिंग हुई है, जिसके बाद जगदीश सिंह झिंडा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम के साथ हमारी बहुत अच्छी मीटिंग रही है। 9 मेंबरों के चुनाव में अब सरकार दखल नहीं देना चाहती है। मुख्यमंत्री दे नाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 40 मैंबरां की मीटिंग हुई है। सरकार ने उन्होंने बुलाया सी, लंच ते बुलाया गया, मीटिंग की गई। साबका मुख्यमंत्री हरियाणा के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस मीटिंग का हिस्सा सी। साडे नाल जगदीश सिंह झिंडा जी ने। झिंडा साहब, मुलाकात करके आए हो मुख्यमंत्री साहब दे नाल, खट्टर साहब भी नाल सीगे। मुख्य एजेंडा की सी अज दी मीटिंग दा और मीटिंग दे विच गलबात की हुई? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा मुख्य एजेंडा सी कि एक तो सारे इंट्रोड्यूस करना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर भारत वर्ष के मंत्री साहब भी सन मौजूद, साडे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद सन। उन्होंने कोशिश की कि जेडे 9 आदमी कॉप्ट होने ने, 49 का हाउस बनना है, 40 इलैक्टेड होके आए तो 9 कॉप्ट होने ने, वो तुसी 40 दे 40 करो। असी कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तुसी चंगे प्रबंधों वास्ते चंगे इंसान जेडे ने 9 खुद कॉप्ट करके लियाओ। तुसी 40 सारे हरियाणे दे विचों 40 मैंबर चुन के आए। हर हल्के ही तुहानू पता है कि कौन चंगे गुरु घर दे प्रबंध चंगे कर सकता है। इस करके सरकार दी बहुत वधिया पहल है। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 9 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੀ ਕਿ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 40 ਦੇ 40 ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨੋ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ 9 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ। 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ, 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਛੇਤੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਬਣੇ, ਓਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਭਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹੋ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 10-11 ਕੋਈ 2-3 ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਐਸਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ 9 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਰ फिलहाल सरकार के नाल मीटिंग की। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ चंडीगढ़ से नपिंदर बराड़ जुड़े हुए हैं। नपिंदर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? सरकार के साथ बैठक हुई है जिसमें सरकार की तरफ से इन चुनावों में दखल देने से साफ इनकार किया गया है कि वो इसमें दखल नहीं देंगे। अब मीटिंग होगी, उसमें क्या निकलकर सामने आया है? देखो, बिल्कुल ਜਿਹੜੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 49 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। 9 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਉਹ 9 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ 9 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਲੋਕ ਉਹ 40 ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 9 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, 2 ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 3 SC-BC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 SC ਤੇ 1 BC ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 9 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੀ 9 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
डिसाइड किया जाता है। जी जी बिल्कुल। तो तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नपिंदर। तो बता दें कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ आज बैठक की गई है, जिसमें सरकार के साथ बैठक हुई है। उसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। 9 मेंबरों के बीच में जो प्रधान चुनना है 40 मेंबरों की तरफ से ही चुना जाएगा। अगर उनकी सहमति नहीं बनती है तो दोबारा से चुनाव आयोग से दोबारा इसकी अगली तारीख ली जाएगी। फिलहाल यह मीटिंग अभी जारी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जल विवाद पर। सियासी संग्राम लगातार जारी है। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का मान सरकार पर हमला किया। उन्होंने हरियाणा को पानी रोकने पर भड़के हैं चौधरी धर्मवीर सिंह। भगवंत मान को नहीं है देश की चिंता, उनकी तरफ से यह कहा गया है। पंजाब को देश से अलग करना चाहते हैं भगवंत मान। उन्होंने कहा है कि कैसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, यह कभी नहर पाट देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाते हैं। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार पानी के मैटर को स्टेट की बजाय सेंटर के मैटर घोषित करे। तो पानी पर लगातार विवाद चल रहा है। हरियाणा और पंजाब के बीच में यह विवाद चल रहा है। पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हरियाणा को एक भी बूंद पानी नहीं देंगे। पानी जितना देना था उन्होंने अपने हिस्से का पानी यूज कर लिया है। उसके बाद अब हरियाणा को पानी नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद हरियाणा पर एकजुटता दिखाई जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमारा हिस्सा है हम भी उसे लेंगे। तो इस पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की तरफ से बयान दिया गया है कि भगवंत मान को देश की चिंता नहीं है, पंजाब को देश से अलग करना चाहते हैं भगवंत मान। बात है एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पर पंजाब की गद्दी उसको सौंप दी। मुझे लगता है राष्ट्र के बारे में, देश कैसे सुरक्षित रह सकता है, इसकी बात की उनको चिंता नहीं है। समय समय पर कभी नदियों को, बनी हुई नदी को पाट देना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उल्टने के लिए देश का जो समझौता है उसका विधानसभा में प्रस्ताव पास कर देना, ये पता नहीं किस प्रकार के लोगों को हाथ में सत्ता आ जाती है। ये पंजाब को देश से अलग बांटने की, अलगाववाद की पोजीशन लेके आते हैं। पहले भी इस प्रकार के हालात हुए हैं और ये बात सही नहीं है। अब समय आ गया। ये जो बीबीएमबी बोर्ड है इसका पैसा भारत सरकार का है और इस पैसे से जो भी सतलुज पर, रावी ब्यास पर जो बांध बना है, तीनों जो बांध बने हैं वो इनका पैसा नहीं है। हिमाचल और के थ्रू हिमालय का पानी आता है। पंजाब तो केवल एंट्री पॉइंट है। उसके लिए मैं ये कहना, और हम बीबीएमबी बोर्ड की बात नहीं मानेंगे, हम तो इसके ऊपर कब्जा करेंगे। इस प्रकार की बातें करने वालों को अगर लोग चुन के भेजते हैं तो देश नहीं बच पाएगा। उधर जल विवाद पर सुरजेवाला की तरफ से दोनों राज्य सरकारों पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि विवाद के लिए दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। सुरजेवाला ने विवाद को दोनों की मिली भुगत बताया है। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र पर जिम्मेदारी नहीं निभाने का उन्होंने आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने पीएम मोदी और बिजली मंत्री को घेरा है। तो पानी के विवाद को लेकर लगातार सियासी संग्राम जारी है। सुरजेवाला की तरफ से दोनों राज्य सरकारों पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि दोनों राज्य सरकारें मिली भुगत के साथ यह कर रही हैं। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र पर जिम्मेदारी नहीं निभाने का उन्होंने आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टि से कि यह सब श्री भगवंत मान व भाजपा की मिली भगत से हो रहा है। जनवरी 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और जानबूझकर भाजपा द्वारा चुप्पी साधकर कार्रवाई ना करके श्री भगवंत मान को अपनी मनमानी करने देके भाजपा भगवंत मान जी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। जानबूझकर भाखड़ा नंगल डैम में पानी का कोई विवाद ही नहीं, जानबूझकर भगवंत मान जी और भाजपा द्वारा विवाद पैदा किया गया।
गुरुग्राम में जल भराव आम समस्या है। इस बार हालात ज्यादा नहीं बिगड़े हैं, इसलिए सरकार अभी से एक्टिव नजर आ रही है। सीएम नायब सिंह सैनी के बाद अब कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करने की बात कही है। गुरुग्राम में जब जब बारिश होती है तब तब यहाँ के लोगों को 2016 का महाजाम याद आ जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि गुरुग्राम प्रशासन ने उस महाजाम से अब तक कोई सबक नहीं लिया है। इस बात का सबूत है सड़कों पर जमा ये पानी। गुरुवार को जब हल्की बारिश हुई तो गुरुग्राम की सड़कों पर पानी जमा हो गया। थोड़ी सी बारिश से शहर की रफ्तार थम गई। गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आई। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? आगे हालात और नहीं बिगड़े, इसके लिए अब सरकार एक्शन में है। पहले सीएम सैनी ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही। अब कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कह दिया कि अगर इस बार गुरुग्राम में जल भराव हुआ तो अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। जितने जेई एसडीओ जितने 1 या 2 या 3 पॉइंट एक को देख के सबके नाम लिख के बाकायदा कि इन पॉइंटों की जिम्मेदारी फला एसडीओ की, फला जेई की, फला एक्शन की होगी। आने वाले समय में यदि वहाँ जल भराव होता है तो वो कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल होगा कि मेरे इलाके में यहाँ जल भराव हुआ, मेरे पॉइंट पर हुआ, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। गुरुवार को हुई बारिश के बाद कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ उन 19 पॉइंट का दौरा किया जहां हल्की बारिश के बाद भी पानी जमा हो जाता है। वैसे गुरुग्राम में 100 से ज्यादा ऐसे पॉइंट है जहां पर हल्की बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है। ऐसे में एक अधिकारी को 2 से 3 पॉइंट की जिम्मेदारी दी गई, जहां जल भराव होने से उन्हें रोकना होगा। अगर आगे भी यहां पर जल भराव होता है तो उसके लिए वे अधिकारी जिम्मेदार होंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ बारिश का जल भराव हुआ वहाँ हमें ये पॉइंट चिन्हित हो गए कि यहाँ आने वाले समय में, बारिश के समय में यहाँ पॉइंट चौक होंगे। तो अभी सभी सरकारी अधिकारियों को, चाहे जीएमडी हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि भाई इन पॉइंटों का आप देख रेख करो। अभी हमारे पास 2 महीने का समय है और 2 महीने में भी हम इन पॉइंटों की देख रेख नहीं कर पाए और पानी की व्यवस्था निकासी की नहीं कर पाए तो फिर इससे ज्यादा प्रशासन फेलियर नहीं होगा। वैसे बरसात आने में अभी करीब 2 महीने का वक्त है। इतना समय तैयारी के लिए काफी होता है। राहत की बात यह है कि सरकार अभी से एक्टिव दिख रही है। हालांकि देखना होगा कि सरकार के निर्देश के बाद अधिकारी कितने एक्टिव होते हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कितनी मुस्तैदी से करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। फरीदाबाद में सीएम की रैली को लेकर बीजेपी में आपसी मतभेद और फूटकर खुलकर सामने आया है। अब से थोड़ी देर में डंबुआ मंडी में सीएम नायब सैनी जन आभार रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस रैली के लिए लगाए गए पोस्टर से हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खाद्य मंत्री राजेश नागर का फोटो गायब है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ओल्ड फरीदाबाद से बीजेपी के विधायक हैं और पहले भी खट्टर सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हरियाणा बड़े नेताओं में उनकी गिनती आती है। दूसरे मंत्री राजेश नागर हैं जिनका फोटो पोस्टर से गायब है। वहीं राजेश नागर फरीदाबाद की तिंगाव विधानसभा से विधायक हैं। राजेश नागर हरियाणा सरकार में खाद्य मंत्री हैं। दोनों ही मंत्री बीजेपी के सीनियर नेता हैं। बताया जा रहा है कि दोनों मंत्रियों के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से अच्छे संबंध नहीं हैं। अब पोस्टर पर फोटो गायब होने की बात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी नेता फूट की बात को खारिज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चरखी दादरी की। 11 किलो चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में बिहार की महिला भी शामिल है। कार पर ड्रग की सप्लाई करने जा रहे थे ये दोनों। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों पर मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने दोनों को 6 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
मनपुरम गोल्ड लोन कंपनी में चोरी का मामला सामने आया है। दफ्तर में सेंधमारी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। 18 मिनट में 6 किलो 600 ग्राम सोना चोरी किया गया था। 14 लाख रुपए कैश भी लेकर चोर वहां से फरार हुए थे। तो नकली सोना छोड़ गए थे, असली सोना लेकर चोर भाग गए थे। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। सीसीटीवी वीडियो में 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने मात्र 18 मिनट में बैंक के शटर का ताला तोड़कर 6 किलो 600 ग्राम सोना और 14 लाख रुपए का कैश पर हाथ साफ किया था। वारदात की जानकारी उस वक्त हुई जब सुबह में कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड दफ्तर में पहुंचे। सूचना मिलने पर डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार, सिटी पुलिस थाना मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है। तो शिकायतकर्ता ने शक जताया है कि चोरी में दफ्तर के ही कुछ कर्मचारियों का हाथ है। तो यह कुछ दिन पहले यह वीडियो सामने आई थी। कुछ दिन पहले चोरी का मामला सामने आया था, जिसकी सीसीटीवी वीडियो अब सामने आई है। पुलिस की तरफ से इसी के आधार पर जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यमुनानगर की। वन विभाग की टीम पर खैर तस्करों ने फायरिंग की है। फायरिंग में बाल तीनों कर्मचारी बचे हैं। खैर तस्कर जूते, शॉल और आरी छोड़कर वहां से फरार हो गए हैं। मौके पर सीन ऑफ क्राइम प्रतापनगर थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद है। खैर तस्करों की धरपकड़ में पुलिस लगातार जुटी हुई है। ये मामला भी कल रात 10:15 बजे का है जी। हमारे को सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ खिजराबाद आरफ से खैर काट रहे हैं। तो मैं टीम बना के यहाँ पे पहुंचा था और मेरे साथ एक वन दरोगा, वह एक फॉरेस्ट गार्ड मंजीत, वह पवन दरोगा थे जी, और एक संदीप फॉरेस्ट गार्ड जो इंचार्ज है यहाँ के। हम चारों ने यहाँ घेराबंदी करी थी उनकी। लेकिन जैसे ही उनके पास पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग खोल दी जी। फायरिंग होने का हम थोड़े से पीछे हट गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनका पीछा किया। आगे जाकर उन्होंने फिर दूसरा फायरिंग खोलने की कोशिश करी, जिसके बाद हम थोड़ी सी पीछे हट गए, वो आगे निकल गई। यहाँ 3 पेड़ कटे मिले, 3 पेड़ों में लकड़ी बरामद हो गई है। अच्छा, खोल बरामद हो गया जी, गोली का जिससे फायरिंग करी थी, और आरा पत्ती, उनके जूते, उनके ओढ़ने का बिछा, जो चद्दर वगैरह, वो भी सब कुछ बरामद हो गया जी। पुलिस में रिपोर्ट दी है जी।